जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त पंकज आपका स्वागत करता हूं अपने छोटे से यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि जवाहर नवोदय विद्यालय 2025-26 के पेपर के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमने इसी चैनल पर एक लूसेंट सीरीज स्टार्ट की है, जिसकी क्लास नंबर 4 होने जा रही है। ठीक है, जिसकी क्लास नंबर क्या 4 होने जा रही है बच्चों। क्या होने जा रही है? क्लास नंबर 4, जो भी किसकी है अभी आकृति की। इसी के बाद में इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आपके लिए क्या किया जाएगा। फिर आपको हिंदी पढ़ाई जाएगी, फिर उसमें गणित। ठीक है, हिंदी में आपको पता ही है कितने हिंदी में आपके हिंदी भाषा के कितने गद्यांश हैं आपके 52। कितने गद्यांश हैं? 52। वो आपको कंप्लीट कराए जाएंगे। ठीक है, और इसकी कौन सी क्लास होने जा रही है? 4। कौन सी क्लास? इससे पहले बच्चों आपको 3 क्लास करा दी गई है, तो आप क्या करें उन क्लासों को एक अच्छे से एक बार पढ़ लें, और उसके बाद मैं आपको 50 क्वेश्चन कराता हूँ इसमें लूसेंट सीरीज में। ठीक है, आकृति के। ठीक है, उसमें क्या करना है आपको 50 क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद वो पूरा चैप्टर करना है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कौन सा चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है? चौथा। कौन सा बच्चों? चौथा ये। और आपको क्या करनी है, एक मार्केट से बुक कौन सी लेनी है? ये जवाहर नवोदय विद्यालय की क्लास 6 की बुक लेनी है लूसेंट की। ठीक है, बहुत अच्छी बुक है ये, रामबाण साबित होने वाली है आपके लिए। इसी को आप लगाते रहिए और जवाहर नवोदय में जाने का अपना सपना पूरा कीजिए। ठीक है, और नवोदय विद्यालय से रिलेटेड जानकारी इसी चैनल पर दी जाएंगी। और आप उससे पहले क्या कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आपके जो भाई बंधु दोस्त बहन सखा जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पास शेयर कर दें, जो जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं टाइम नहीं गवाते हुए। देखो बच्चों, ठीक है, जैसे ये है आपका ये चैप्टर नंबर लूसेंट का कौन सा होने जा रहा है? चौथा। कौन सा होने जा रहा है? चौथा। कौन सा होने जा रहा है बच्चों? चैप्टर नंबर लूसेंट का चौथा। इसमें क्या करना है आपको? वर्गीकरण करना है आकृतियों का। ठीक है, उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूँ, एक बार मैं आपको उदाहरण को अच्छे से समझाऊंगा, फिर 1 से 50 तक आकृति मैं आपको कराऊंगा। ठीक है बच्चों, देखते हैं फिर आगे। ठीक है, एक बार देखते हैं बच्चों। जैसे इसके एग्जाम्पल ये होते हैं बच्चों, इसमें देखना होता है आपको इसमें देखना होता है बच्चों, क्या देखना होता है इसमें क्या देखना है बच्चों कि सबसे अलग आकृति कौन सी, विजातीय आकृति, ये सबसे अलग आकृति आपको छांटनी होती है। ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें आपको देखनी होंगी ये तीनों एक जैसी आकृतियां आपकी बच्चों। कैसी हैं ये? एक जैसी आकृति घुमाने पर एक जैसी बन जाएंगी, पर ये बिल्कुल अलग होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है बच्चों? एक इसका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों देखो ये वाली, इसमें क्या बात करें बच्चों, इसमें अलग कौन सी होगी? इसमें अलग की बात करें तो देखो क्या करना है, इसे आप घुमाइए, इसे घुमाओगे तो ऐसी बन जाएगी, इसे इधर घुमाओ तो ऐसी बन जाएगी, फिर इधर इसे ऐसे घुमाओगे तो ऐसी बन जाएगी। पर कैसे भी घुमाने पर ये आकृति ऐसी नहीं बनेगी, ये ऐसी नहीं बनेगी। ठीक है, ऐसी नहीं बनेगी। ये आप क्या देख सकते हो, इधर खड़े हो जाइए तो ये 1.5 हाथ की तरफ बिंदी है, इसमें भी इधर खड़े हो जाएंगे, यहाँ पर आप खड़े हो जाओ इस लाइन पर तो 1.5 हाथ की तरफ बिंदी है, इसमें खड़े हो जाओ तो भी क्या है 1.5 हाथ पर ये बिंदी है, पर इसमें खड़े होंगे तो सीधे हाथ पर बिंदी आएगी। देखो ये वाली, तो इस तरीके से दूसरी क्या हो जाती है बेटा, वृत्त सीधे हाथ पर आएगा, तो ये इसमें दूसरा क्या हो जाता है ऑप्शन सही बिल्कुल, क्योंकि ये सबसे अलग आकृति है। ठीक है बेटा, इसमें ये करना होता है आकृतियों में। जैसे ये देखो, ठीक है बच्चों, इसमें देखिए, इसमें क्या है मेरे शेरों, इसमें आप घुमाइए, ये घुमाने वाले इसमें देखिए दोनों तरफ एक एक है, इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें दोनों एक ही तरफ है, दोनों एक ही तरफ है। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है बच्चों? 3। कौन सा सही हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन 3। इसी क्रम को फिर हम क्या करेंगे, अब अभ्यास प्रश्नावली पे आते हैं आपकी। ठीक है, ये है आपकी अभ्यास प्रश्नावली। ठीक है मेरे शेरों, क्या है आपकी अभ्यास प्रश्नावली? ये आपकी अभ्यास प्रश्नावली है, और इसे आपको क्या करना है, सोल्व करना है। इसी तरीके से आपको लगातार मेरे साथ जुड़े रहना है, जो जवाहर नवोदय जेएनवी में जाना चाहते हैं। किस में जाना चाहते हैं बच्चों? जेएनवी में। ठीक है, जेएनवी में जो सपना साकार करना चाहते हैं अपना। तो इसे बढ़ाते हैं बेटा। इसमें देखिए सबसे अलग आकृति क्या है, सबसे अलग आकृति आएगी तो इसमें देखिए सभी में एंगल बन रहे हैं, इसमें एंगल, ये एंगल वाली आकृति, ये एंगल वाली आकृति, पर ये एक सर्कल वाली आकृति है। कौन सी आकृति है बच्चों? ये सर्कल वाली आकृति। कौन सी आकृति है? सर्कल वाली आकृति। तो इसमें सभी में एंगल बन रहे हैं, ये 3 एंगल है, इसमें 4 एंगल है, इसमें कितने एंगल है? 4 एंगल है, पर इसमें कोई एंगल है नहीं है, तो इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। फिर अब इसमें देखिए सभी देखा एक दूसरे के समानांतर है, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं, पर इसमें क्या है बेटा, एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ये। इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ये। और इसका कौन सा हो जाएगा? 4। इसका कौन सा हो जाएगा? 4। इसी क्रम को देखिए बेटा, इसमें देखो ये इसे आधा काट रहा है या नहीं, इसे भी आधा 2 भागों काट रहा है, इसे भी 2 भागों काट रहा है,
पर इससे दो भागों में बराबर भागों में नहीं काट रहा। इन्हें तो क्या है बराबर बराबर 50-50% दोनों भागों में काट रहा है बच्चों। क्या कर रहा है 50-50% दोनों भागों में काट रहा है, पर इसे क्या है बराबर भागों में नहीं काट रहा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका 3। क्या ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? 3। ठीक है बेटा, तो आगे बढ़ते हैं बेटा। 4 देखो, 4 बहुत अच्छी आकृति है 4। इसमें देखिए बच्चों, इसमें क्या है 4 में क्या कर रहा है, क्या कह रहा है? देखो ये डबल आकृति है, ये भी डबल है, ये भी डबल है, ये भी डबल है। अब सबसे अलग छांटनी है। ये बाहर आकृति अलग है, अंदर अलग है। इसमें क्या है बाहर सेम है, बाहर सेम है, अंदर भी सेम है, बस क्या है समरूप आकृति है, उसका छोटा रूप उसमें दे रखा है। इसमें भी अलग है दोनों आकृति, इसमें भी अलग है, तो इसमें सेम आकृति है, तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन 3 सही हो जाएगा मेरे शेरों। क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ठीक है शेरों, ठीक है, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। 5 में देखिए ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये तीनों क्या है? सेम। क्या है बच्चों? सेम। और इसका फिर नीचे इसमें ये निकली हुई, तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा मेरे शेरों? ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। फिर अब ये देखिए बेटा 6 में सबसे अलग आकृति बतानी है आपको। क्या करना है मेरे शेरों? अलग आकृति बतानी है। तो इसमें क्या करेंगे बच्चों? प्रिय बच्चों इधर देखिए, तो इसमें क्या करेंगे बेटा? ये चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज है। आप सोचिए आप क्या सोच सकते हो इसमें सबसे अलग कौन सी आएगी? देखते ही आपने बता दिया ना, बता दिया नहीं? सीख गए ना अभी तक आप? तो इसमें सबसे अलग आकृति कौन सी आएगी मेरे शेरों? ये त्रिभुज है, तो कौन सी आएगी सबसे अलग आकृति आपकी? 1। ठीक है, अब ये देखिए आप करके देखिए, इसे क्या करके देखिए, 7वीं को आप करके देखिए, देखते ही बता देंगे आप। इसमें क्या आएगा 7वीं में? क्या आएगा बच्चों 7वीं पे? देखो ये एक दूसरे की तरफ अपोजिट है, ये भी अपोजिट है, ये भी अपोजिट है, पर एक इसमें अपोजिट नहीं है। देखो ये वाली चीज है या नहीं, दिख रही है नहीं? तो इसका ऑप्शन क्या सही रहेगा? इसका ऑप्शन 2 सही रहेगा। ठीक है बच्चों, ऑप्शन क्या सही रहेगा? 2 सही रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 7 के बाद 8 करते हैं। 8 देखो, 8 देखो बच्चों। ठीक है, 8 देखते हैं। ठीक है, 8 देखो बच्चों। 8 में क्या करेंगे? इसमें 8 में ये 8 आकृति है। देखो ये वाली 2 लाइन है और ये भी 2 लाइन है। देखो ये वाली ऐसी, ये वाली जो जो मतलब तिरछी जो 3 लाइन है, इसमें भी 3 लाइन है, पर इसमें तिरछी के वो सीधी कितनी लाइन है? 2 लाइन है। और ये वाली कितनी लाइन है बच्चों? 3 लाइन है। उसमें भी 4-4 लाइन है। तो सबसे अलग आकृति कौन सी हो जाएगी शेरों? 3। कौन सी हो जाएगी बच्चों सबसे अलग आकृति? 3। ठीक है, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए बच्चों क्या 9वीं में देखिए, 9वीं में ये एक बंद आकृति है, ये भी एक बंद आकृति है, ये भी एक बंद आकृति है, पर वो बंद आकृति नहीं है, वो 2 लाइन है। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? 4। देखो आप देखते ही आंसर बता रहे होंगे आप। अब आगे ठीक है, इसी तरीके से देखिए आगे ऐसे ही देखिए आप इसका भी आंसर बता देंगे। 10 का क्या आएगा? देखो 10 का क्या आएगा? देखो बता दिया ना आपने। 3 आगे दिमाग में। 3 कैसे? अंदर त्रिभुज, अंदर त्रिभुज, अंदर त्रिभुज, पर इसमें क्या है बेटा? चतुर्भुज। क्या है इसमें? चतुर्भुज। बता दिया देखते ही। इसी तरीके से बेटा आगे वाला करिए आप। देखिए मेरे करने से पहले आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, मेरे करने से पहले आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, इसका क्या आएगा बच्चों? इसका क्या आएगा? 11। 11 का देखिए, ये क्या है? वृत्त। ये क्या है? वृत्त। और सभी में क्या है? डंडे, एक सिंगल लाइन। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? सबसे अलग आकृति कौन सी है? यही देखो 1। तो आपको पता चल गया ना, देखते ही आप आंसर बता रहे हो। क्या आएगा इसका? 1 आएगा। क्या आएगा बच्चों? 1। ठीक है, देखते ही। अब ये देखिए 12। 12 में क्या आएगा बच्चों? ये त्रिभुज, ये अंदर भी त्रिभुज, बाहर पंचभुज, अंदर भी पंचभुज। ठीक है, और ये क्या है? देखो एक चतुर्भुज समलंबाकार आकृति कहते हैं, इसे समलंब कहते हैं। ठीक है, बाहर भी वही है, अंदर भी है ये, पर इसमें क्या है? बाहर चतुर्भुज, अंदर त्रिभुज। तो इसका सही आंसर क्या आएगा बच्चों? 4। इसका सही आंसर क्या आएगा? 4। ठीक है, इसी प्रकार आगे देखिए 13। कौन सी? 13 देखिए बच्चों। 13 में क्या है बेटा? ये देखो, ये इसे क्रॉस काट रही है, ये भी क्रॉस है, ये भी क्रॉस है, दोनों आकृति क्रॉस काट रही है, पर इसमें एक अंदर सिंगल लाइन है। क्या है? सिंगल लाइन है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? 4। देखो देखते ही हो रही होंगी, अब तो एक बार समझाने की जरूरत पड़ती है। अब आपने क्या है? देखते ही कर दिया। ये देखिए 14। 14 क्या है बेटा? ये अलग लाइन है, ये तीनों अलग लाइन है, ये भी अलग लाइन है, सारी अलग लाइन है, पर इसमें क्या है? ये क्रॉस है, इसमें मिल रही है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? 4। इसका ऑप्शन कौन सा सही रहेगा बच्चों? 4। इसी तरीके से बेटा देखिए आगे बढ़ते हैं। क्या है? आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए 15। देखो इसका ये आधा भाग, अगर इसे हम काट दें नीचे से, इसे हम नीचे से काट दें तो ऐसी आकृति बनेगी। एच आकृति देखो इसकी है या नहीं? देखो मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, कैसी बनेगी ये, इसकी बनेगी या नहीं? आधा भाग बनेगा इसका। अब इसमें क्या है बेटा? ये भी इसका, इसमें ये आधा भाग दे रखा है इसका,
और इसमें भी ये इसका आधा भाग दे रखा है। पर इसमें ये क्या है, बिल्कुल समरूप आकृति दे रखी है और समान दे रखी है। क्या है बच्चों, समरूप आकृति दे रखी है और समान दे रखी है, तो ऑप्शन 2 सही रहेगा। अब 16 देखिए, 16 देखिए बच्चों, 16 में क्या है, अंदर ये दोनों देखो अंदर बाहर विषम आकृति है, एक जैसी आकृति नहीं है। इसमें भी अंदर बाहर विषम आकृति है, एक जैसी आकृति नहीं है। इसमें भी बेटा अंदर बाहर विषम आकृति, एक जैसी आकृति नहीं है। और इसमें क्या है, दोनों एक जैसी आकृति बस घुमा के वही लगा दी है, ठीक है। और इसमें एक और तरीके से कर सकते हैं, सभी में क्या है, व्रत है, इसमें व्रत नहीं है कोई, ठीक है। उसमें सभी में दोनों में से कम एक आकृति में क्या है, व्रत, सर्कल है, सर्कल है, इसमें व्रत नहीं है, ठीक है बच्चों। तो कौन सा आएगा इसका, 4। आगे देखिए 17, 17, 17, ठीक है बेटा। अब इसे देखो 17 का कौन सा आएगा, ये एक बेटा स्क्वायर है, मतलब वर्ग, ठीक है। और ये भी एक स्क्वायर है। देखो अगर इसे आप सीधा करोगे, चारों भुजाएं इसमें भी चारों भुजाएं बराबर है, बराबर है या नहीं, इसमें भी बेटा बराबर है, बस ये क्या है, खड़ा कर दिया है। और इसमें भी चारों भुजाएं बराबर है, पर ये एक क्या है, आयत। ये क्या है बेटा, एक आयत। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन 3, ठीक है। देखो देखते ही हो रही होंगी। अब इसे और देखिए 18 को देखिए, 18 क्या कह रहा है बच्चों, देखो ये एक लाइन में है, तीनों आकृति सेम है, ये भी एक लाइन में है, ये भी एक लाइन में, तीनों आकृति सेम है या नहीं, पर ये एक त्रिभुजाकार शेप में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा, त्रिभुजाकार शेप में है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। त्रिभुजाकार शेप में है तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अब ये देखिए, ये एक अच्छी आकृति है, ये नवोदय विद्यालय में आई हुई है, ठीक है। और कुछ बच्चे से गलत करके आई थे, पर अब आपके पास ऐसी आकृति आएगी तो गलत नहीं करनी है। देखो इधर ये एक अंडरलाइन करके जो इसने एक आकृति छोड़ी है, तो एक सिंगल लाइन ही तो छोड़ी है इसमें भी। देखो इसमें भी अगर इसे पूरा करेंगे तो एक सिंगल लाइन ही तो छोड़ी है। इसमें भी एक सिंगल लाइन छोड़ी है। पर इसे पूरा करने के लिए 2 लाइन खींचनी पड़ेंगी आपको, इस तरीके से खींचनी पड़ेंगी, तब इसका आंसर क्या अलग माना गया है, ऑप्शन 3। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा बच्चों, ऑप्शन 3। 21 को देखिए, 21 को देखो, ये बराबर 4 भागों में बांट रहा है, ये भी बराबर 4 भाग बट रहे हैं, 1 2 3 4। इसमें भी 1 2 3 4 बट रहे हैं या नहीं बच्चों, इसमें देखिए 1 2 3 4 बट रहे हैं, इसमें बराबर भागों में नहीं बट रहे, तो ऑप्शन 4 सही रहेगा। इसका क्या रहेगा, ऑप्शन 4 सही रहेगा। आगे देखिए बच्चों 22 देखिए, 22 क्या रहेगा, 22 देखिए बच्चों, 22 में क्या आएगा, 22 में क्या आएगा, ये देखो इसकी छोटी आकृति ये देखिए, इसकी छोटी ये देखिए, इसकी सेम आकृति छोटी ये दे रखी है, पर ये इसकी छोटी आकृति है नहीं है, ऊपर से कटी हुई है, मतलब कुछ सेम आकृति नहीं है, उसकी समरूप आकृति नहीं है, सभी में समरूप आकृति दे रखी है। तो बेटा क्या आएगा, इसका ऑप्शन 4 सही रहेगा, ठीक है बेटा। आगे देखिए 23, देखो ये दोनों लाइन क्रॉस हो रही है, इसमें भी क्रॉस, इसमें भी क्रॉस, पर इसमें क्रॉस हो रही है नहीं हो रही, तो इसका ऑप्शन 3 सही रहेगा। इसमें क्या है, क्रॉस नहीं हो रही, तो ऑप्शन क्या सही रहेगा बच्चों, ऑप्शन 3 सही रहेगा। आगे देखिए 24 देखिए बच्चों, 24 में क्या आएगा बच्चों, देखो ये त्रिभुज ऊपर से भी त्रिभुज लगा दिया, देखो ज्वाइंट करके ऐसे त्रिभुज लगा दी, सेम आकृति ज्वाइंट कर दी, सेम आकृति क्या कर दी, ज्वाइंट कर दी। इसमें भी सेम आकृति ज्वाइंट कर दी इस तरीके से, इसमें भी ऊपर से नीचे सेम आकृति ज्वाइंट कर दी, पर इसमें ज्वाइंट, ये त्रिभुज है, ऊपर क्या है वर्ग, ऊपर क्या है वर्ग, नीचे क्या है त्रिभुज, तो इसमें सेम आकृति ज्वाइंट की नहीं की, तो इसमें ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्या सही रहेगा, ऑप्शन 4 सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, कौन सी पर थे बच्चों, 24 थे। अब आएंगे बच्चों 25 पर, किस पर आएंगे, कौन सी, 25 देखो बच्चों, कौन सी देखनी है बच्चों आपको, 25, ठीक है। 25 देखो, 25 में बेटा ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, पर इसमें एक छोटी है, तो ऑप्शन 3 सही रहेगा। इसमें एक देखो, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, इसमें एक छोटी है, तो ऑप्शन 3 सही रहेगा। आगे देखिए, अब इसमें देखिए, ये देखो पहले इधर लाइन, फिर इधर बिंदु, नहीं पहले इधर मुंह इसका, फिर इधर मुख, फिर इधर मुख, इसमें इधर मुख, 2 एक तरफ मुख, 2 एक तरफ मुख, 2 एक तरफ मुख, इसमें तीनों मुख अपोजिट है, तो कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन 3 सही रहेगा। कौन सा सही रहेगा बच्चों, ऑप्शन 3 सही रहेगा, है या नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 27 बच्चों, 27 देखो, 27 में क्या आएगा बच्चों, 27 में देखो ये एक तरफ त्रिभुज के मुंह, ठीक है। ओके बेटा, देखो इसमें भी दोनों तरफ आकृति है, इसमें भी दोनों तरफ, इसमें भी दोनों तरफ, इसमें भी, पर इसमें ये दोनों तरफ है, इसमें एक ही तरफ है या नहीं, कुछ साइन उसमें एक ही तरफ है, तो इस हिसाब से ऑप्शन कौन सा सही रहेगा बच्चों, ऑप्शन
4 सही रहेगा। देखो एक बार और दिखा देता हूँ है या नहीं। देखो इसमें दोनों तरफ, इसमें दोनों तरफ, इसमें दोनों तरफ, इसमें इस यहाँ नहीं है, तो इस हिसाब से ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, 4 सही रहेगा। ठीक है, आगे देखिए 28। 28 देखिए बेटा, 28 ये जो साइन है तीर का, तीर का जो साइन है जैसे भगवान श्री राम चलाते थे, ठीक है, तो ये जो तीर का साइन है ये क्या है, अंदर, और इसमें क्या है, बाहर, इसमें बाहर, इसमें बाहर, पर इसमें क्या है, अंदर। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा बच्चों, एक। क्या सही रहेगा मेरे शेरों, एक। ठीक है, आगे 29 देखिए बच्चों, 29 29 29 में क्या आएगा, 29 में क्या आएगा बेटा, देखो ये अलग आकृति अंदर बाहर, इसमें सेम आकृति है, इसमें अंदर बाहर अलग आकृति है, इसमें क्या है, सेम आकृति है, इसमें सेम आकृति, उसमें क्या, इसमें भी अलग आकृति है, इसमें भी अलग है, इसमें भी अलग है, इसमें क्या है, सेम आकृति। तो कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन 2 सही रहेगा। आगे देखिए 30वां, 30वां देखिए, कौन सा, 30वां, 30वां देखना बच्चों आपको। तो 30वां देखिए, 30 में क्या आएगा बेटा, ये तीर के आगे की तरफ बिंदु है, इसमें तीर के पीछे की तरफ है, इसमें तीर के पीछे की तरफ है, इसमें भी तीर के पीछे की तरफ है। देखो पीछे की तरफ है या नहीं, पीछे की तरफ है, पीछे की तरफ है, पर इसमें क्या है, आगे की तरफ है। तो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन इसका 1 सही रहेगा। कौन सा सही रहेगा बच्चों, ऑप्शन 1 सही रहेगा। इसी प्रकार 31 को देखिए, 31 को देखिए। अब ये आकृति बढ़िया है बेटा, घुमाने वाली आकृति है ये। देखो सभी आकृति एक जैसी दिख रही होंगी, पर इसमें थोड़ा दिमाग लगाना होता है। ठीक है, मेरी तरफ देखो बेटा, ठीक है, तुषार इधर देखो बेटा, हाँ तुषार आपसे ही बोल रहा हूँ, तुषार, अब्दुल, ठीक है, इधर देखो बेटा, इसमें बेटा ये देखो, अगर तुम इसे घुमाओगे इस तरीके से तो ये बन जाएगी, बन जाएगी। अब इसे एक और बार घुमा दो तो ये बन जाए। देखो इसे घुमाने से ये बनेगी, इसे घुमाने से ये बनेगी, बनेगी या नहीं, मन मन में घुमाओ। देखो इस तरीके से घुमा दिया, ये बन गई। अब इसे घुमा दिया और फिर एक और बार घुमा दिया तो ये बन गई, पर ऐसी आकृति कभी नहीं बनेगी। देखो नहीं बनेगी ना, क्योंकि ये उल्टी तरफ बिंदु है। तो इसका जब इसका कौन सा ऑप्शन सही रहता है मेरे शेरों, जब इसका ऑप्शन सही रहता है 4। और ये वेरी वेरी बहुत अच्छी आकृति है, इम्पोर्टेंट आकृति आपकी है। ठीक है, इसका ध्यान रखना। ऐसी आकृति पर ही आधारित अब नवोदय विद्यालय पैटर्न है, उसका मतलब इसी आधारित पर इसमें से जो चैप्टर में से 4 आकृति आती हैं तो उसमें से ही पूछता है। ठीक है बच्चों, अब ये देखो कौन सी 32 देखो बच्चों, 32 में बेटा ये सभी अलग अलग है, पर इसमें एक लाइन में ये सीधे दे रखा है, एक लाइन में सीधे दे रखा है, तो ऑप्शन 3। सभी में देखो आगे पीछे ऊपर नीचे इस तरीके से मुंह है उसका, जो खुला हुआ है, जो ये खुला हुआ है आगे पीछे ऊपर नीचे सारी तरफ है, पर इसमें क्या है, एक ही तरफ है ऊपर, एक लाइन में। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें देखो, इसमें ये 4 आकृति आपस में मिली हुई है, ये मिली हुई है, ये मिली हुई है, और ये क्या है, दूसरे में आकृति नहीं मिली हुई, तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। आगे देखिए 34 में देखिए बेटा, ये सेम आकृति इसके ऊपर लगा दी है, इसकी जैसी सेम आकृति इसके ऊपर, ये सेम आकृति, पर इसमें क्या है, एक बड़ी है एक छोटी है, मतलब सेम आकृति नहीं है। सेम आकृति नहीं है तो ये मतलब यही एक विषम आकृति है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं 35 बच्चों, 35 देखो बच्चों, 35 चलो करो आप, एक बार दिमाग लगाओ बच्चों, बताओ फिर क्या आएगा। ठीक है बेटा, बताओ एक बार, तो मुझे तो दिख रहा है सीधे, चलो बताएं। देखो ये सेम आकृति, इसके विपरीत लगा दी, इसमें भी विपरीत लगा दी, इसमें भी विपरीत लगा दी, पर इसमें विपरीत नहीं है, तो ऑप्शन 4 सही रहेगा। इसमें विपरीत नहीं है ना, जो उसके बाद। अब इसमें देखिए चारों खाने भरे हुए हैं, इसके अंदर बर्फ के अंदर क्या है, चारों खाने भरे हुए हैं, इसमें भी भरे हुए हैं, इसमें भी भरे हुए हैं, इसमें भी भरे हुए हैं, पर इसमें है नहीं है बच्चों। इसमें क्या है, एक खाली है, इसमें एक खाली है, तो कौन सा आएगा, ऑप्शन ए सही आएगा। अब इधर देखिए, ये देखो इसका 50% भाग भरा हुआ है और खाली है, इसमें भी 50%, इसमें भी क्या है 50%, पर इसमें है नहीं है, इसमें कम से कम लगभग 80 से 90% भरा हुआ है, 10 से 15% खाली है, तो कौन सा आएगा, ऑप्शन 3 सही रहेगा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। देखो बहुत अच्छी आकृति और इम्पोर्टेंट आकृति, ठीक है, बहुत अच्छी आकृति। कैसी है ये बेटा, एक बार आप देखो कैसे आएगा, आप देखो इसका कैसे आएगा, फिर मैं बताता हूँ। देखो ए ई आई ओ यू, ए वोवेल्स वाला तरीका लगा इसमें, ए ई आई ओ यू, तो बेटा ए ई आई ओ यू 2 वोवेल्स है, यू और ओ, ठीक है, और तो नहीं है। अब इसमें हम क्या करेंगे, वोवेल्स तो लग नहीं रहा, फिर इसमें अगर वोवेल्स नहीं लग रहा होता है तो बच्चों इसमें एक और तरीका लगाते हैं। कौन सा तरीका लगाते हैं आप, ठीक है,
अगर बोवेल से नहीं लग रहा होता है तो बच्चों एक और तरीका लगाते हैं। वो क्या तरीका है बच्चों? दर्पण वाला। दर्पण वाला क्या तरीका है? दर्पण। अगर यहाँ पे आप दर्पण लगा दोगे तो सेम इसी ऐसी बनेगी पलटने में। यहाँ पे भी आप दर्पण लगा दोगे तो सेम इसी ऐसी बनेगी पलटने में। यहाँ पे भी दर्पण, वो भी इसी तरीके से, मतलब इधर पलट दिया। पर आप यहाँ दर्पण लगाओगे तो ये कैसी बनेगी? इस तरीके से बनेगी। बनेगी या नहीं? बनेगी या नहीं? देखो इस तरीके से बनेगी, इस तरीके से। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही माना जाएगा? एक। बहुत अच्छी आकृति है बच्चों ये। आगे बढ़ते हैं। सभी में त्रिभुज देखिए, ये कौन सा है? समान समत्रिभुज। ठीक है, समत्रिभुज। सभी भुजाएं समान है, इसमें भी सभी भुजाएं समान है, इसमें भी। पर इसमें क्या नहीं है? इसमें ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। ठीक है बेटा, ये वाला देखिए। इसमें क्या है? ये एक है, एक है, एक है, इसमें दो है, तो कौन सा आएगा? देखो आप देखते ही आंसर आ रहे होंगे। इसका कौन सा आएगा? ए। इसका कौन सा सही आएगा? ए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, इसे देखिए। हाँ 41 बेटा, इसमें यहाँ से शुरुआत हो रही है, इसमें भी यहाँ से, इसमें यहाँ से नहीं हो रही है अभी तक। ठीक है, मुझे तो यही लग रहा है इसमें यहाँ से नहीं हो रही। इसमें देखते हैं कहाँ से हो रही है, इसमें भी यहाँ से हो रही है, पर इसमें नीचे से शुरुआत हो रही है। देखो हो रही है या नहीं? तो इसका जब कौन सा ऑप्शन आएगा? इसका सही कौन सा रहेगा? 3, क्योंकि इसमें क्या है? नीचे से शुरुआत हो रही है बच्चों। ठीक है, हाँ आगे ये देखिए 42। 42 देखिए बेटा, 42। इसमें भी x लगा हुआ है, इसमें भी x, इसमें भी x, पर इसमें पीछे x नहीं है यहाँ पे। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन 2 सही रहेगा। इसमें x है, पीछे नहीं है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? 2। 43 देखो बच्चों, 43। ओके, बहुत अच्छी आकृति है। देखो इसमें से ये इसे क्रॉस कर रहा है ना, देखो क्रॉस, तो बीच में से कर रहा है। रेखा के इसके और इसके बीच में से रेखा के क्रॉस कर रहा है। इसके और इसकी रेखा के बीच में क्रॉस कर रहा है, कर रहा है। इसमें भी रेखा के बीच में क्रॉस कर रहा है, इन दोनों के बीच में। इसमें भी कर रहा है, इन दोनों के बीच में। पर इन दोनों के बीच में कर रहा है नहीं, इसमें बिल्कुल मध्य से जा रहा है। कहाँ से आ रहा है? मध्य से, बिल्कुल मध्य से आ रहा है। तो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन 4 सही रहेगा इसका। ठीक है बच्चों, ऑप्शन 4 सही रहेगा। ये देखो 44 दिख तो रही होगी सभी को। ठीक है, सभी को दिख रही होगी। ये एक लाइन है तो 1 लिखा हुआ है इसके आगे, इसके लाइन 2 लाइन है तो 2 लिखा हुआ है, 3 लाइन है तो 3 लिखा हुआ है। इसके आगे क्या है? बिंदी लिखी हुई है, पर 1 लिखा होना चाहिए था। ठीक है, ऑप्शन क्या सही रहेगा? ऑप्शन 4 सही रहेगा। कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं बच्चों। 45 सही रहेगा। इसमें देखिए, इसे घुमाओगे तो ऐसी बनेगी, इसे घुमाओगे तो ऐसी बनेगी, पर ऐसी नहीं बनेगी। और इसमें भी वैसे ये लंबी लाइन है, ऐसी लंबी लाइन किसी में नहीं है। ऐसी लंबी लाइन है बच्चों, किसी में नहीं है। ऐसी लंबी लाइन किसी में नहीं है। 40 देखो, 40 ही। इसमें ये लाइन है, इसमें लाइन है, इसमें लाइन है, पर इसमें क्या है? ये मिली हुई लाइन है। इसमें एक बिंदु पर ये क्या है? लाइनें मिल रही है। एक बिंदु पर ये क्या है? लाइनें मिल रही है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन 1 सही रहेगा। ठीक है बच्चों, क्या सही रहेगा? ऑप्शन 1 सही रहेगा। आगे बेटा 47 देखो, एक आकृति भरी हुई है, एक खाली है। एक आकृति भरी है, एक खाली है। एक भरी हुई है, एक खाली है। पर इसमें क्या है बेटा? एक में दोनों आकृति क्या है? खाली है। इसमें क्या है बेटा? दोनों आकृति क्या है? खाली है। आगे देखो कौन सा बेटा? ये हो गया 48। 48 में देखिए बेटा, 48 में देखिए, हाँ 48 में ये आकृति बहुत अच्छी है। ये बच्चों ने गलत की थी। ठीक है, ये नवोदय विद्यालय में आई हुई है। 3 आकृति मैंने बताई है, तीनों बहुत अच्छी आकृति हैं, और ये बच्चों ने गलत की थी। ठीक है, ये शायद 21-22 वाले पेपर, इतना ध्यान नहीं है, पर किसी पेपर में आई थी। ठीक है, पर आई थी ये आकृति, इतना ध्यान है मुझे, पर शायद सन ध्यान नहीं आ रहा बेटा, आई थी। पर इसमें क्या है? देखो, इसने यहाँ से शुरुआत की बेस से, जब ये आकृति पूरी की, इसने भी यहाँ से शुरुआत की, ये आकृति पूरी की, इसने भी यहाँ से शुरुआत की, ये आकृति पूरी की, पर इसने यहाँ से शुरुआत नहीं हो पा रही ना, इसकी नहीं हो पा रही, क्योंकि बेस ही नहीं है इसका नीचे की तरफ, और इन सभी में नीचे बेस है। इस आधार पर इसकी आकृति का ऑप्शन क्या आएगा? 4। इस आधार पर इस आकृति का ऑप्शन क्या आएगा बेटा? 4। ठीक है, आगे देखिए 49। इसे ध्यान रखना बेटा, बहुत अच्छी आकृति है बेटा। 49 देखिए, देखो बाहर क्या है? त्रिभुज, अंदर क्या है? चतुर्भुज। ठीक है, बाहर क्या है? पंचभुज, अंदर चतुर्भुज। ठीक है, बाहर पंचभुज, अंदर चतुर्भुज, और बाहर क्या है? चतुर्भुज, और अंदर क्या है? त्रिभुज। अंदर क्या है? त्रिभुज। ठीक है बेटा, हाँ सही है। तो अब देखिए सभी आकृतियों में अब तुम्हें क्या लॉजिक लग रहा है इसमें बच्चों? मुझे बताइए एक बार। इसमें क्या है बेटा? बाहर अंदर चतुर्भुज है और बाहर त्रिभुज है, तो एक आकृति का अंदर मतलब बाहर एक आकृति का अंदर। ठीक है, इसमें क्या है? बाहर एक आकृति ज्यादा है, इसमें
भार एक आकृति कम है, इसमें क्या है भार एक आकृति ज्यादा है। अब देखो ऐसा कुछ नहीं लग रहा, फिर इसमें अब क्या लगाएंगे, अब इसे बारीकी से देखेंगे, ये इसे टच कर रही है लाइन, नहीं कर रही, इसमें टच कर रही है, नहीं कर रही, इसमें टच कर रही है, नहीं कर रही, इसमें टच कर रही है, ऊपर भी टच कर रही है, नीचे भी टच कर रही है। तो ऑप्शन क्या सही रहेगा 3, ऑप्शन क्या सही रहेगा 3। आगे देखिए बेटा लास्ट आकृति है आपकी 50, कौन सी, और यहीं तक कराते हैं हम आपको 50 आकृति कराते हैं, उसके बाद में पूरा चैप्टर आपको करना होता है बुक से। किससे करना होता है, बुक से। बेटा इसी तरीके से करना है आपको, ठीक है। एक बार आपको लगातार मेरे साथ ये 10 से 11 क्लास लूंगा मैं, इन्हें ले लीजिए। आकृति मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, फिर कोई आकृति आपकी गलत नहीं होगी। और इसके बाद में एक और आपको क्या करना है, घर से प्रैक्टिस और करनी है बच्चों, ठीक है भाई। घर से क्या करना है बेटा, प्रैक्टिस और करनी है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए 50, बेटा इसे घुमाओगे तो ये बन जाएगा, ठीक है, घुमाओगे आगे घुमाओगे तो ये बन जाएगा, पर ये कभी नहीं बनेगा जो घुमाने वाली आकृति थी। देखो पीछे घुमा दो इतना बन जाएगा, आगे घुमा दोगे ये बन जाएगा, पर ऐसी आकृति कभी नहीं बनेगी। तो ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन कितना आएगा, 4 ऑप्शन सही रहेगा इसका, ठीक है बच्चों। तो ये आकृति हमारी आपकी आज क्या हो गई, खत्म, ठीक है, ठीक है बच्चों। ये देखो, ठीक है, तो ये लूसेंट सीरीज चल रही है अपनी, क्या चल रही है बच्चों, लूसेंट सीरीज जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए, ठीक है, जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए लूसेंट सीरीज चल रही है आपकी। कौन सी सीरीज, लूसेंट सीरीज। कौन सी सीरीज बच्चों, लूसेंट सीरीज चल रही है, ठीक है, जिसमें बुक का संपूर्ण हल हो रहा है आपका। क्या हो रहा है बच्चों, बुक का संपूर्ण हल। अभी क्या, अभी किसका नंबर चल रहा है, अभी आकृति का। आकृति की आपकी कितनी क्लास हो चुकी है, 4। इसके बाद हिंदी भाषा कराएंगे, उसके बाद क्या कराएंगे, आपका मैथ। संपूर्ण हल मिल जाएगा आपको कुछ दिनों में, ठीक है, लूसेंट भाषा का। और एक सारा हल मेरे द्वारा कराया जाएगा। किसके द्वारा, कौन कराएगा बच्चों, मैं कराऊंगा आपको, ठीक है, मैं खुद कराऊंगा आपको ये हल, ठीक है, ठीक है बच्चों, ये ठीक है, मेरे द्वारा कराया जाएगा ये आपको सारा हल, ठीक है। और आपको क्या करना है, बस लगातार जुड़े रहना है हमारे साथ। तो आज की क्लास यहीं तक करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।